में 36 बिरादरी के नेता हैं सचिन पायलट। आपके युवाओं के, किसानों के, सबके लिए काम करते हैं। वो किसी एक अन्य बिरादरी के, एक बिरादरी के नेता नहीं है। कांग्रेस का सफाया किया जाएगा। सबसे पहला तो काम गुर्जर समाज ये करेगा। गहलोत जी को समझ लेना चाहिए कि गद्दार आप हैं, गद्दार सचिन पायलट नहीं है। अगर सचिन पायलट गद्दार होते तो पार्टी छोड़ चुके होते। गुर्जर निवास करते हैं, कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेंगे और कभी भी कांग्रेस को गुर्जर समाज वोट नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले अपने शब्दों से सचिन पायलट पर प्रहार करने वाले, सचिन पायलट की खिंचाई करने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला भी अब सचिन पायलट के समर्थन में बोल रहे हैं। विजय बैंसला कह रहे हैं कि भले ही 1 साल के लिए ही सही, लेकिन सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलनी चाहिए। सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के नाम पर न जाने क्यों अपने हाथ पीछे खींच रही है। इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। आखिर वो कौन से कारण हैं सचिन पायलट का नाम बार बार सुर्खियों में आने के बाद अशोक गहलोत भी उनकी टांग खींचते हैं और कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर कहीं ना कहीं बैक फुट पर चली जाती है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में कुछ संभावनाएं बची हुई हैं, सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं? क्योंकि आप बहुत बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपकी बात तो राजस्थान में भी होती होगी। तो किस तरीके की वहाँ से रिपोर्ट आ रही हैं, कुछ संभावनाएं हैं या नहीं? नहीं, देखिए लगातार ये संभावनाएं बनी हुई है। अब एक तरफ तो राहुल गांधी जो हैं सचिन जी के पक्ष में है, प्रियंका गांधी भी सचिन जी के पक्ष में है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और उनसे उन्होंने वादा किया हुआ भी है कि हम आपको ज़रूर मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन वहाँ पर थोड़ी जो विधायक हैं उनकी स्थिति को लेकर मेरे ख्याल से आला कमान उहापोह की स्थिति में बना हुआ है अभी भी। क्योंकि जिस तरीके से कल भी बयान अशोक गहलोत ने दिया है, मुख्यमंत्री ने राजस्थान के, कि सचिन जी गद्दार हैं। अगर सचिन जी गद्दार होते ना तो कब के पार्टी छोड़ चुके होते। लगभग 4 साल का समय बीत चुका है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और उनकी संयम, आप संयम देखें सचिन पायलट का, वो लगातार काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए पूरे देश में। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया, ज़बरदस्त प्रचार किया हर सीट पर उन्होंने। और दूसरे जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव, वहाँ पर भी उन्होंने प्रचार किया और पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और गहलोत को कुर्सी का मोह बना हुआ है, इसलिए वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। कल भी उन्होंने सचिन जी के बारे में बहुत गलत बोला। ये एक मुख्यमंत्री और राजनेता की भाषा नहीं होनी चाहिए। उनको अगर डर लग रहा है कि सचिन पायलट कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, उनके बेटे जो वैभव गहलोत हैं उनका भविष्य राजनीति में खत्म हो जाएगा। इसी को डर को लेकर वो सचिन के बारे में अनर्गलन बयानबाजी करते हैं, जिससे जनता में सचिन जी के प्रति गलत मैसेज जाए कि उनके पास 10 भी विधायक नहीं है। ये गहलोत जी को बहुत तकड़ा मुगालता है कि उनके पास कितने विधायक हैं। जिस दिन आला कमान ने तय कर दिया कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उस दिन गहलोत जी को पता लग जाएगा कि सचिन के पास कितने विधायक हैं। गलत बयानबाजी करना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राजनेता के लिए। किसी के प्रति राजनीति होती है, लेकिन गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, अभी 1 साल वहाँ पर चुनाव में बचा है। 2023 दिसंबर में वहाँ पर लगभग चुनाव होने जा रहा है। तो उसको देखते हुए कांग्रेस के सामने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना एक मजबूरी है। अगर उनको मुख्यमंत्री अभी नहीं बनाया गया, नहीं उनको प्रमोट किया जाता है मुख्यमंत्री, तो ये देखना जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में, वो 10 या 15 सीटों पर सिमटेगी। सचिन पायलट के समर्थक तो लगातार ये बात कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, सचिन पायलट पर एक तरह से दबाव बना रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रही है तो आपको तो भाजपा में चले जाना चाहिए। तो भाजपा में न जाने के पीछे आखिर कारण क्या है? क्या आप मानते हैं सचिन पायलट क्यों ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट जी जो है ज़मीन से जुड़े नेता हैं और उनके पिताजी जो राजेश पायलट जी है वो सेंटर में बहुत बड़े मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े नेता वो देश में रहे हैं। एक बार उनको प्रधानमंत्री का भी समझो कि उनका होने वाला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने लड़ा।
तो सचिन पायलट जी जमीनी नेता हैं और कांग्रेसी नेता हैं। वो मेरे जहाँ तक मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत विचार है, वो इसलिए पार्टी नोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को अपने पिताजी के ज़माने से देखा है, और जहाँ पर उनकी फ़िलहाल पैठ उनकी कांग्रेस में है वो शायद भाजपा में उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस में बहुत बड़े नेता हैं देश के, और वो देश में राष्ट्रीय प्रचार करते हैं, राष्ट्रीय सदस्य भी हैं। लेकिन भाजपा में मुझे नहीं लगता, अगर भाजपा उनको मुख्यमंत्री का दावेदार मुश्किल बनाएगी। इसी को देखते हुए सचिन जो है पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और वो कांग्रेस में ही बने हुए हैं, और कांग्रेस में ही मेरे ख्याल से वो बना रहेंगे, क्योंकि यहीं पर उनका आगे भविष्य भी हो सकता है। क्योंकि भाजपा में जाने के बाद भाजपा में एक बहुत बड़ा समुंदर है, वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता, वहाँ पर वसुंधरा राजे जी हैं, अन्य बहुत बड़े नेता कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी सरकार में हैं, तो वहाँ पर उनका नंबर पड़ने वाला बहुत मुश्किल है। यहीं पर रहकर उनको अपना कांग्रेस में शायद करना पड़ेगा, और या फिर वो अलग पार्टी बना सकते हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही गद्दार हैं। तो आपकी नज़रों में वास्तव में गद्दार अशोक गहलोत हैं या सचिन पायलट हैं? देखिए, गद्दारी का पता उस दिन चल गया था जब सितंबर में वो घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर विधायक नहीं पहुँचे थे आलाकमान के बुलाने पर ही। तो वो कौन था, वो क्या था? वो गद्दार, वही तो गद्दारी थी। ये गहलोत जी ने अपने विधायकों को, जो भी विधायक थे उनको डरा धमका कर वहाँ पर नहीं आने दिया गया हाईकमान के सामने। अगर वो विधायक वहाँ पर पेश हो जाते तो उस दिन मुख्यमंत्री सचिन पायलट होते। ये एक लाइन का प्रस्ताव था। और गहलोत जी आज सचिन पायलट जी को गद्दार बता रहे हैं। सचिन पायलट गद्दार होते ना, 4 साल पहले पार्टी छोड़ चुके होते जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और उनको मुख्यमंत्री का वायदा किया गया था जब वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष 6 साल तक रहे, संघर्ष किया, और उनको पार्टी हाईकमान ने कहा था कि आप जो है कांग्रेस की सरकार बनवाइए राजस्थान में, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। अगर वो गद्दार होते तो उस दिन ही पार्टी छोड़ चुके होते, और उसके बाद भी वो लगातार 2-2.5 साल से बिना पद के हैं, मात्र एक विधायक हैं, और जो उनकी लोकप्रियता जनता वहाँ पर दिखा रही है राजस्थान में। 36 बिरादरी के नेता हैं सचिन पायलट, आपके युवाओं के, किसानों के, सबके लिए काम करते हैं। वो किसी एक अन्य बिरादरी के, एक बिरादरी के नेता नहीं है। ये गहलोत जी को समझ लेना चाहिए कि गद्दार आप हैं, गद्दार सचिन पायलट नहीं है। अगर सचिन पायलट गद्दार होते तो पार्टी छोड़ चुके होते। और आपने तो जो सितंबर में घटनाक्रम हुआ उसमें आपने दिखा दिया, आपने पार्टी हाईकमान को आपका पता लग गया कि आप क्या चीज़ हैं। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे कांग्रेस के, क्यों नहीं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया पार्टी द्वारा? आप अशोक गहलोत को गद्दार कह रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ उसका भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार का घटनाक्रम सचिन पायलट भी कर चुके हैं। नहीं, सचिन पायलट ने अपनी ताकत दिखाई थी, वो गद्दारी नहीं थी। वो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ कितने विधायक हैं और मेरे पक्ष में कितने विधायक हैं, और हम क्या जनता के लिए हम वादा जो हम कर आए थे वो वादा हमें पूरा करने पड़ेगा। अगर हम वादा नहीं करेंगे तो सरकार आगे नहीं बनेगी। लेकिन हाईकमान ने उनकी बात ही नहीं सुनी। उनको फिर दोबारा समझाया गया कि आप अभी रुकिए, हम आपके बारे में कुछ सोचते हैं। तो सचिन पायलट फिर रुक गए, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, नहीं तो पार्टी से वक्त छोड़ देते। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने भाजपा खेमे में चले गए। अगर वो भाजपा खेमे में चले गए होते तो पार्टी छोड़ चुके होते, उनको फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है पद दिया गया होता भाजपा के द्वारा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, पार्टी से जुड़े पुराने नेता हैं, और बहुत ही संघर्ष करने वाले नेता युवाओं के लिए देश में। अभी कुछ दिन पहले किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला जमकर सचिन पायलट पर शब्दों के बाण छोड़ रहे थे, उनकी खिंचाई कर रहे थे, लेकिन अब तो वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि 1 साल के लिए सही, लेकिन सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस न जाने क्यों अपने हाथ पीछे खींच रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कुछ ना कुछ मजबूरी है, जो वो इतना इसमें देर लग रही है। लेकिन ये अगर अभी 1-2 महीने में हो जाए तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रदेश उनके हाथ से जाने वाला नहीं। तो अगर उन्होंने सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये राजस्थान भी उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि पहले ही कई राज्य वो अपने गंवा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। वहाँ पर उन्होंने सिंधिया का साथ नहीं दिया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मध्य प्रदेश खो चुके हैं। आने वाले समय में क्या पता ये राजस्थान भी खो दें। एक बड़ा राज्य है, 200+ सीटों का राज्य है, तो हो सकता है कि ये इसको भी खो दें। तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो सचिन को यहाँ पर आगे प्रमोट नहीं करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को वाकई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके जो संरक्षक हैं उनको, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, सबको सोचना चाहिए इस बारे में। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है देश में तो कुछ करना चाहिए। देखिए, ये पार्टी का मामला है, उनकी अंदरूनी पार्टी का मामला है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर वो
इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान से उनकी फिर शुरुआत हो जाएगी और बचे कुछ जो 1-2 राज्य हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और फिर बस कुछ नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिस तरीके का घटनाक्रम किया, एक तरह से कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, लेकिन उसके बाद फिर से कांग्रेस हाईकमान उन पर विश्वास जता रहा है। उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया, चुनाव की कमान उनके हाथ में सौंपी गई। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से अभयदान मिल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक पार्टियों का प्रोटोकॉल होता है। असल में क्या है कि फिलहाल राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत हैं और कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो प्रचार के लिए। अब भाजपा के पास अनगिनत मुख्यमंत्री हैं, सभी को कहीं कहीं भेजते हैं। अब पार्टी क्या करती है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को भेजते हैं कि हमने वहाँ अपने प्रदेश में हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम योजनाएँ लाते हैं। तो अब कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प फिलहाल जो है गहलोत हैं। वो फिलहाल क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो वो अपनी वहाँ की योजनाओं के बारे में वहाँ गुजरात में जानकारी देंगे, इसलिए उनको वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता है। ये सभी पार्टियों में होता है। जो भी पार्टी में मुख्यमंत्री, मान लिया आप आम आदमी पार्टी के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान और केजरीवाल जी हैं, वो वहाँ पर चुनाव प्रचार करते हैं। भगवंत मान जी वहाँ पर लगातार वहीं डटे हुए हैं उसमें गुजरात में ही। तो ऐसे ही कांग्रेस के पास अकेले ये मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। इनकी ड्यूटी है वहाँ पर चुनाव प्रचार कीजिए आप। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सचिन जी को हटा, सचिन जी तो भी हिमाचल में प्रचार कर गए हैं, वहाँ पर गहलोत जी नहीं थे, वहाँ पर सचिन जी प्रचार कर गए हैं। कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार, जबरदस्त प्रचार किया और उनकी मांग थी। आप पर वहाँ पर वीडियो देखिए किस तरह लगातार सचिन जी की वहाँ पर मांग हुई, सचिन पायलट जिंदाबाद, जबरदस्त नारेबाजी वहाँ पर हुई। मैंने कई वीडियो में देखा है, कई विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, अच्छा प्रचार किया। तो ऐसा नहीं है कि सचिन जी की मांग पूरे देश में आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी चुनाव हो, सचिन जी वहीं पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी, आप एक बहुत बड़े संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है और सवाल ये है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो गुर्जर समाज का किस प्रकार का रुख रहेगा? देखिए, गुर्जर समाज का रुख पहले तो राजस्थान में ही एक तरफा कांग्रेस का सफाया किया जाएगा। सबसे पहला तो काम गुर्जर समाज ये करेगा, क्योंकि सचिन पायलट जी का क्योंकि जन्म गुर्जर जाति में हुआ है। और तो खाली राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ भी गुर्जर निवास करते हैं कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेंगे और कभी भी कांग्रेस को गुर्जर समाज वोट नहीं करेगा। और ये कांग्रेस पार्टी को हमारी चेतावनी है, अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं सचिन पायलट जी को तो समझ लीजिए गुर्जर समाज हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को बाय बाय टाटा टाटा कह देगा। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़ी चेतावनी कांग्रेस पार्टी को दी है और कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो गुर्जर समाज पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी का विरोध करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।